वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेटा आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस क्लास को ले लीजिएगा क्योंकि जीके जीएस हर एग्ज़ाम के लिए है। चलिए हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, खानवा का युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? खानवा का युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। पहले तो बेटा हमें ये पता चलना चाहिए कि खानवा का युद्ध हुआ किसके और किसके मध्य में, और ये युद्ध हुआ कब था। तो बेटा ये युद्ध हुआ था, आपको हम ऑप्शन ही पहले बता देते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब ये युद्ध बेटा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था 1500 को बेटा लिख के बता देते हैं 1527 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। राजपूतों का नेतृत्व राणा सांगा ने किया था और मुगलों से बाबर ने किया था। इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे और बाबर का विजय हुआ था। तो आपको ये युद्ध पता चल गया। तो ये युद्ध हुआ था किसके किसके मध्य, और ये युद्ध हुआ कब था? 1527 ईस्वी में। चलिए प्रश्न की तरफ। गुनाहों का देवता रचना है। गुनाहों का देवता रचना है। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी धर्मवीर भारतिया, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। बेटा आपको अमृतलाल नागर को बताए थे अमृत और विष। ऑफलाइन क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से रचनाएं वगैरह याद करवाए हैं। अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। यह गुनाहों का देवता धर्मवीर भारतिया का है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बारदोली आंदोलन से संबंधित है। बेटा हमसे पूछा जा रहा है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। बेटा बारदोली आंदोलन से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था, सरदार की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न, इसका ऑप्शन ए बेटा। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती। बेटा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बेटा ये मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये शिवपुर नहीं है, इसको आप कट कर लीजिए। से पूर्व है, ठीक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैमो। बेटा लॉर्ड हेस्टिंग तो हम आपको क्लास में बताए थे ना कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और इस प्रश्न का आंसर आपका ए क्या है? ए लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए राइट आंसर। यहाँ आप सही कर लीजिएगा बेटा, शिवपुर की जगह से पूर्व है। नेक्स्ट प्रश्न, सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। सिखों का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब, सी बाइबल, डी कुरान। सिखों का प्रमुख ग्रंथ बेटा गुरु ग्रंथ
साहिब है, ऑप्शन बी राइट आंसर। गीता हिंदू लोग का है, गीता हिंदू से है। बाइबल ईसाई से है बेटा, और कुरान मुस्लिम से है। तो बी ऑप्शन राइट है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, आपसे कोई कल हमसे कोई पूछ रहा था बेटा कि मैम आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम सोनी मैम है। ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे तो आप लोग जानते हैं कि मैम का नाम सोनी मैम है, ठीक, तो हम बता दिए। 7वां प्रश्न है बेटा, सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन है। सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन मतलब पूछा जा रहा क्या था? गेहूँ, बाजरा, मक्का, अरहर। ऑप्शन ए राइट आंसर, गेहूँ सिंधु सभ्यता कालीन लोगों का मुख्य भोजन था। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है? बेटा फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी प्रकाशय, सी यकृत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रश्न से आपको हम आंसर पूछने वाले, जो आपको कमेंट में उत्तर देना है, आंसर आपको कमेंट में देना है इसी प्रश्न से। 9 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी मंगल और डी शुक्र। बेटा सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ऑप्शन बी राइट आंसर। शुक्र, अगर सूर्य की जगह पृथ्वी होता कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर शुक्र होता, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है और सूर्य से बुध, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? फिर से सुनिए, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी पद्मा। बेटा वहाँ पद्मा नाम से जानी जाती है, ऑप्शन बी डी राइट आंसर। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, डी ब्रिटेन, सी ब्रिटेन बेटा और डी जापान। राइट आंसर सोवियत संघ, सबसे प्रथम उपग्रह सोवियत संघ ने प्रक्षेपित किया था, आंसर बी राइट आंसर। इसके बाद बेटा अमेरिका ने किया था, उसके बाद सोवियत संघ के मदद से हम भारत किए थे। भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन ए मुंबई में, कोलकाता, लाहौर में, दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर बेटा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, डी। अब ये हुआ कब था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थाई और अस्थाई। आपकी ऑफलाइन क्लास में 1 घंटा क्लास लेके इसके अच्छे से हम आपको बताए हैं। ये हुआ था बेटा
9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा को चुना गया था। और ठीक 2 दिन बाद, कब? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आपको समझ में आ गया बेटा? 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को, और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, मतलब ठीक उसी सन, वही सिर्फ 2 दिन बाद 9 दिसंबर से 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, और अस्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा ये लास्ट प्रश्न है हमारा। अब 4 प्रश्न हम आपको देने वाले हैं, जिसकी आंसर आपको कमेंट में देना है। खनवा का युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। इसकी आंसर आपको कमेंट में देना है। और गुनाहों का देवता का रचना है, गुनाहों का देवता रचना है मोहन राकेश, धर्मवीर भारतिया, केदारनाथ, अमृतलाल नागर। और बारदोली आंदोलन से संबंधित है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। इस चारों प्रश्न का आंसर बेटा आपको कमेंट में देना है। ठीक, अगर आप चारों को जानते हैं तो बहुत अच्छा, अन्य तो 1-2 आप जिसकी जानते हैं कमेंट में आप हमें दे दीजिएगा। और ये भी बताइएगा मैम क्लास कैसा लगा है आपको। अब बेटा हम पूरी क्लास में आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक।